दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र बघई संत कबीर नगर से श्री राघवेंद्र विक्रम सिंह जी हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जो इंटरलॉकिंग लगा है, इसके अगल-बगल सफ़ेद फूलों से लदा हुआ गाजर की तरह एक पौधा दिख रहा है। ये पौधा पूरी दुनिया के लिए समस्या बना है, लेकिन खासकर भारत के किसानों के लिए ये पूरी तरीके से दाँत में खाज का काम कर रहा है। और दाँत में खाज की बात आई तो हम बता दें कि इस पौधे से स्किन से जुड़ी डिजीज़ भी बहुत बड़ी समस्या रूप ले रही है। तो आइए जानते हैं इस पौधे का नाम क्या है, किस तरह की समस्या पैदा कर रहा है और ये पौधा भारत में कहाँ से आया और इसका निवारण कैसे किया जाए? सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस पौधे के बारे में बताएँ और कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? कहाँ से आया? इसका पूरा जानकारी दें। पांडे जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत, आपने समय दिया। ये है, इसको हम इंग्लिश में पार्थेनियम घास बोलते हैं जी, जी। और लोकल तौर पे इसको कांग्रेस घास भी लोग बोलते हैं, अंग्रेजी घास बोलते हैं जी, जी। और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको लोग ज़्यादातर गाजर घास के नाम से जानते हैं। जी, जी। और जैसा कि आप हमारे हाथ में ये पौधा देख पा रहे हैं, इस समय फ्लावरिंग स्टेज में है। जी, जी। ये जब हमारे यहाँ नए बीजों की आपूर्ति की गई अमेरिका से, जो है जी, जी। गेहूँ के बीजों के जो आए, हाँ। उसके साथ ये हमारे पोर्टों पे जो है उतरा, बंदरगाहों पे जब, जी, जी। तो उसके साथ ये घास आ गई थी। हाँ, हाँ। और ये जब हमारे 50 के दशक की बात है। तो उस समय हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो जब ये पौधा जमा और इसमें फूल आए, तो ये फूल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो इसको लोगों ने फ्लावर प्लांट समझ करके इसकी खेती करनी शुरू कर दी जी। और इसके बुके वगैरह बनाने में आज भी लोग इसको बुके में डाल देते हैं अज्ञानतावश। जी, जी। जो हमारे माली हैं और सजावट के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। हाँ। तो बाद में जब रिसर्च के दौरान ये पता चला कि ये हमारे लिए स्किन डिजीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है जी, जी। और इससे श्वसन से संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ अस्थमा का होती बहुत बड़ा हैं। कारण बना है। अस्थमा का ये बहुत बड़ा कारण है, जी, जी। क्योंकि इसपे जो रोम्स होते हैं इसके उस पे, हाँ। ये बहुत तेज़ी से उड़ते हैं और हमारे जो श्वसन प्रणाली के माध्यम से जाते हैं, तो अस्थमा को फैलाने का काम करते हैं। जी, जी। जानवरों के चूँकि जानवरों का झुंड इनके बीच में चरता है, अन्य घासों को जानवर इसको नहीं खाते हैं। हुँ, हुँ। तो उनके नाक के माध्यम से भी उनके दूध में चला जाता है और वो फिर मनुष्यों में आ जाता है, जिससे वो बीमारी पैदा हो जाती है। तो जी, जी। इसके समूल नाश के लिए भारत सरकार भी पूरा प्रयासरत है और इस बार जो है 19वाँ जो है उन्मूलन सप्ताह, जो है 19वाँ वर्ष जी, हो जी। गया है उन्मूलन सप्ताह इसको मनाते हुए। जी, जी। और इसको हम लोग अगस्त के ही महीने में पूरा 1 सप्ताह का अभियान चला कर के मनाते हैं, भारत सरकार का एक अभियान है। जी, जी। तो उसमें हम लोग ये किसान भाइयों को प्रशिक्षित करते हैं कि इसको, ये देखिए, ये एक स्टेज तो ये है, जी, जी। इसमें अगर फ्लावरिंग हो गई है और इसमें फल आने से पहले हुँ। अगर हम इसको, जो है ग्लाइफोसेट नामक एक दवा होती है, जी, जी। अगर एक जो टंकी 15 लीटर की मानी जाती है इस नैपसेक स्प्रेयर, चलिए सर उधर चलते हैं, धूप भी है, थोड़ा बताते तो चलें। नैपसेक स्प्रेयर जो है में जो इसको 300 से लेके 350 एमएल हाँ, पर हाँ। टैंक जी, जी, जी। जो ग्लाइफोसेट दवा है उसको अगर हम डालते हैं, हुँ, हुँ। साथ में 150 से लेके 200 ग्राम खाने वाला जो नमक होता है, जी, जी, जी। 60, उसको अगर मिला लें हुँ। और इसको खूब अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जी, जी। तो ये जो है समाप्त हो जाता है। और एक बीटल भी आता है जो इसको खत्म करता है, उसको भी पाला जा सकता है, जो बीटल इसको खाने का काम करता है। दूसरा स्टेज ये है, ये स्टेज जो है अगर हम अपनी लागत को कम करना चाहते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें देखिए फ्लावरिंग नहीं आई हुई है। जी, जी। तो अभी ये पौधा काफ़ी देखिए सॉफ्ट है। हुँ। तो इसमें जो है दवा की मात्रा हमारी कम हो जाती है। जी, तो जी। इसमें जो है 200 से सवा 200 एमएल हम दवा ले लेंगे हुँ। और 100 डेढ़ 100 एमएल जो है हम इसमें नमक अगर मिला करके एक नैपसेक स्प्रेयर में और इस पे स्प्रे कर देते हैं, तो ये फ्लावरिंग से पहले ही समाप्त हो जाता है। जी, जी। तो इस तरह से हम इसको अगर लगातार 2-3 वर्षों तक इस पे ध्यान दें, तो ये जो समस्या है ये परमानेंट समाप्त हो जाएगी। सर एक चीज़ और है जैसे ग्लाइफोसेट को एक खतरनाक दवा माना जाता है तो किसान भाई इस दवा के रासायनिक रासायनिक दवा है और इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। कई दुनिया में इसको बैन भी किया गया है, जी, कई जी। देशों में। तो सावधानी क्या बरतें इसको छिड़कते समय? देखिए, जो ग्लाइफोसेट दवा है या कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जब हम छिड़काव करते हैं, जी, जी। तो पहले तो हम अपने आँख पे चश्मा लगा लें, जी, मास्क लगा लें जी, और अच्छी तरह से अपने हाथ को कवर कर लें
और जी। फिर जो है दवा का छिड़काव करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और हवा के विपरीत कभी जो है हमको छिड़काव नहीं करना चाहिए। प्रयास किया जाए कि जिस समय हवा स्थिर हो, जी, जी। हवा ना चल रही हो तभी दवा डालें। और अगर बहुत धीमी-धीमी हवा चल रही तो हमें हवा के अनुकूल दिशा में जो है जी। दवा का छिड़काव करना चाहिए, ताकि दवा का जो है हमारे चेहरे पे ना आने पावे। और ज़्यादातर पांडे जी जो आपने कहा खतरनाक दवा है, वाक़ई में वो दवा उसका जो उसका असर ज़मीन में भी आता है काफ़ी दिन तक जो है, लेकिन टोटी लगा देते हैं। हाँ, हाँ। तो उससे और उसके नीचे एक बर्तन रख देते हैं, तो धीरे-धीरे करके उसमें जितना भी इसका अर्क है वो आ जाता है। अर्क जो है अर्क जो है नीचे आ जाएगा, और उस अर्क को फिर हम उसको हम किसी डब्बे में रख लेते हैं, और उसको फिर छान करके 2% की दर से हम 2% मतलब 100 लीटर पानी में 2 लीटर इसका अर्क डालते हैं, और अपनी फसल पे, किसी भी फसल पे जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो वह नाइट्रोजन के पूरक के रूप में काम करता है, और हमको नाइट्रोजन सप्लीमेंट उससे प्राप्त हो जाता है। और जो सैलरी बचती है, जो सड़ा हुआ पार्ट हमको मिलता है, वो हमारा बायो कंपोस्ट का काम करता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो यहाँ थे गाजर घास के समाप्त करने के, समूल नाश करने के विधि के बारे में, साथ ही उसके एक अहम फ़ायदे के बारे में हमारे साथ थे आरवी सिंह सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।